अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। और चलो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें। तो क्या है, the sum of the third and the seventh term of an AP is 6 and their product is 4. Find the sum of first 16 terms of the AP. क्या कहता है क्वेश्चन को ही समझना है तो फिर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। The sum of the third and the 17th term यानी थर्ड और 17 नहीं बल्कि 7th term जो है of an AP is 16 and their product is 8। दो कंडीशंस है, एक में ये कहता है कि थर्ड टर्म और 7th टर्म का जो सम है वो 6 के बराबर है और इन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 8 के बराबर है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहली जो 16 टर्म्स जो हैं यानी S16 जो है उसका सम हमें निकालना होगा। जबकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक है A3 प्लस A7 जो है वो दिया उसने 6 के बराबर और इन्हीं दो का प्रोडक्ट जो है वो दिया है 8 के बराबर। ये दो कंडीशंस इसने दी हैं और इन दो कंडीशंस को यूज करके हमें S16 निकालना होगा। और आपको पता है कि S16 को हम फॉर्मूला के जरिए से निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो है n डिवाइडेड बाई 2 शाबाश 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही वाली फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं कि S16 कितना होगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें इसमें जो वेरिएबल्स यूज होते हैं वो हमें पता नहीं है। हाँ चलो ठीक है, तो n तो दिया हुआ है 16 मगर लेकिन हमारे पास a और d नहीं है। मसला है आपके a और d को कैसे निकालें। हम कोशिश करेंगे कि a और d को निकालने के किन से, जो हमारे पास ये दो कंडीशंस दी हुई हैं। तो इन्हीं का सहारा लेकर इन्हीं को यूज करके हम इनका जो है इनका वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या है कंडीशन फर्स्ट। शाबाश, कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है। कंडीशन फर्स्ट हमें ये कहती है कि A3 प्लस A7 जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। आप इसको सॉल्व करते हैं। A3 जो है वो आपको पता ही है वो किसके बराबर होगा, a प्लस 2d। आप बताएंगे कि सर कैसे, ये आपने पहले ही किया। अगर कोई भी टर्म होगी, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास A17 है वो a होगा, फर्स्ट टर्म होगी प्लस उसके साथ जो कॉमन डिफरेंस होगी वो कितनी बार 16 टाइम्स। एक बार तो खुद आ गया, इसके बाद इसी को ऐड हो जाएगा d यानी कॉमन डिफरेंस कितनी बार 16 टाइम्स इसके साथ d ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि इसी तरह जो हमारे पास A3 जो है वो किसके बराबर होगा, a उसके साथ कितनी बार d ऐड होगा, शाबाश 2 बार। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A3 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इंटू या इंटू नहीं प्लस, इसमें क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। और अब क्या बनेगा, ये सॉल्व करते हैं। a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या होगा, a और a कितने हो गए 2a प्लस 6d और 2d कितने हो गए 8d इज इक्वल टू 6। अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन सब को 2 से डिवाइड होगा तो इसलिए हम 2 तो कॉमन ही निकाल सकते हैं। तो 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, यहाँ रह गया d, 2 बाहर निकला तो यहाँ 4 रह गया क्योंकि 2 4 जार हो गया 8 और d यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, 2 3 जार 6, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या निकला d प्लस 4d इज सॉरी a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। हाँ यहाँ पे निकला था a प्लस a हो गया 2a। हाँ तो ये 2 बाहर निकला तो यहाँ पे क्या रह गया था a प्लस 4d। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर हमारे पास अगर a का वैल्यू निकालना होगा वो किसके बराबर होगा 3 माइनस 4d। यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि a का हमें फिलहाल इतना निकला, हो सकता है कि बाकी वाला जो आगे करने की कोशिश करेंगे वहां पे निकलेगा और फिर d का वैल्यू यहाँ पे देंगे तो हमें a निकलेगा। वो मत पॉसिबल है कि हम देखते हैं कि कंडीशन सेकंड से मत वो निकलेगा। अब हम लिखेंगे भाई कंडीशन सेकंड। तो कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड कहती है A3 इंटू A7 जो है वो किसके बराबर है 8 के बराबर। जरा कीजिए इसको भी सॉल्व ऐसे ही। तो कितना बनेगा A3, शाबाश A3 कितना बनेगा, A3 कितना बनेगा, शाबाश A3 होगा a प्लस कितने d 2d और इंटू होगा ये कितना होगा a प्लस शाबाश a प्लस कितने d होगा a प्लस 6d
शाबाश, इज इक्वल टू 8। आप जरा इसको कर लीजिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें a का जो वैल्यू दिया है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जरा a की जगह a का वैल्यू लिखते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 माइनस 4d प्लस क्या आएगा 2d, और यहाँ पे भी a का वैल्यू दे देते हैं 3 माइनस, हाँ क्या आएगा 3 माइनस 4d प्लस क्या है यहाँ पे 6d इज इक्वल टू 8। यहाँ पे खाली a की जगह पे हमने उसका वैल्यू दे दिया जो हमने ऊपर निकाला, यहाँ पे भी हमने a का वैल्यू दे दिया जो हमने ऊपर निकाला है। शाबाश। अब जरा यहाँ पे क्या रह जाता है बाकी, हाँ तो 3 रहेगा। शाबाश। यहाँ पे होगा 4d में से 2d निकालेंगे क्योंकि 4 माइनस है, ये 2d जो है ये प्लस है, तो ये निकालेंगे तो यहाँ रहेगा माइनस 2d क्योंकि यहाँ बड़े के साथ माइनस की निशानी हो गया माइनस 2d। और यहाँ पे कितना रहेगा, शाबाश 3d माइनस 4d, और यहाँ पे क्या है 6d, तो यहाँ पे आएगा पहले 3 ही, अब 6d में से निकालेंगे 4d, यहाँ पे कितना आएगा 2d। शाबाश, इज इक्वल टू 8। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये बनती है, सॉरी यहाँ पे तो प्लस 2d आएगा क्योंकि 6d में से निकालेंगे 4d, तो कितना आएगा 2d आएगा क्योंकि साइन बड़े का रहेगा, हाँ 2d आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दो में जो है अगर आप देखोगे तो ये बनती है फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आपको कहीं पे याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है ये बनेगा फिर, हाँ a स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से वहां जाते हैं तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे जरा यहाँ पे कर लेते हैं इसको आगे, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ जाएगा। तो 3 कितना हो गया 9, 3 स्क्वायर हो गया 9 माइनस, हाँ ये कितना बन गया स्क्वायर जो है 2 को भी और d को भी है, तो 2 को जब लगेगा तो फिर 4, और जब d के ऊपर रखेंगे तो हो गया d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 8। ओके, अब जो 8 है वो यहाँ पे ले जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। शाबाश, ये कितना बनेगा 9 में से 8 तो 1 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो अब 4 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर, और d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अब कितना बनेगा d इज इक्वल टू 1/4, सॉरी d स्क्वायर, हाँ तो स्क्वायर जब उधर ले जाएंगे तो उसको रूट बनेगा, तो फिर क्या बनेगा d इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1:1, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 1 स्क्वायर। शाबाश, हाँ 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1/2। मगर लेकिन ये 1/2 जो है ये प्लस माइनस होगा 1/2। अब ये क्या होगा 1/2 प्लस माइनस, ये यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो उसको बिगनिंग में मैं कहूंगा कि ये कैसे प्लस माइनस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे करेंगे तो क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी थोड़ा लेंथी है, ये और भी लेंथी हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करते करते। तो चलो, अब हमारे पास d के दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है हमारे पास 1/2 पॉजिटिव, और दूसरा जो है d का वैल्यू हमारे पास -1/2, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब हमें निकालना है, चूंकि हमें यहाँ पे तो d निकला हमें इसमें से, अब हमें a निकालना है, तो a कैसे निकलेगा, अब हम इस d का वैल्यू जो है वो इसमें देंगे, मगर लेकिन हमें इसमें 2 बार देना होगा क्योंकि एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव। दे दीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन दिस, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, d का क्या आएगा 1/2, तो वो कितना होगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 2 4, तो a निकला 3 माइनस 2, तो वो कितना बनेगा a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी ऐसे ही देखते हैं इसका क्या वैल्यू निकलेगा, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, d का कितना देंगे -1/2। अब ये कितना बनेगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 2 2 4, 2 1 2 हो गया, हाँ तो a इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस है जो इसके साथ माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो a हमारे पास 5 निकला। अब हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, शाबाश a के भी 2 हैं और d के भी 2 हैं। अब हमें एक्चुअली निकालना है क्या, हमें S16 जो है वो कितना निकलेगा, वो हम चलो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे हाँ यहीं पे कर लेते हैं। तो जरा बताइए अब वो कितना निकलेगा, शाबाश। अब हमें निकालना है S16, हाँ फॉर्मूला जो लिखी हुई है तो वैल्यू दे देते हैं, तो मगर लेकिन इसके भी 2 निकलेंगे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो अलग अलग निकालेंगे। पहले S16 किसके बराबर निकलेगा, शाबाश जरा देख लीजिए, n डिवाइडेड बाई 2, तो n कितना है, n तो हमारे पास अब 16 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a हमारे पास पहले 1, हाँ
पहले है ए हमारे पास 1, मगर हाँ 2 इंटू 1 प्लस, शाबाश, n माइनस 1, n कितना है 16, माइनस 1 इंटू डी, जब हमने a1 तो उस वक्त d कितना था 1/2, इंट करेंगे 1/2, ये कितना बनेगा 2 1 2, 2 1 16, तो यहाँ आ गया 8, और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2, शाबाश, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 15, शाबाश, 16 माइनस 1 हो गया ना 15, शाबाश, इंटू क्या है 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 8, और यहाँ क्या आ गया 2 प्लस 15 1 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, वो कितना बनेगा, वो हो गया 8, और अंदर क्या बनेगा 2 2 4, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 2 4 प्लस 15 1 15 डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, अब कितना बन गया वो 8 इंटू, ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, तो ये कितना बनेगा 2 1 2, 2 4 8, यहाँ आ गया 4 इंटू 19, जरा 4 इंटू 19 कर लीजिए, वो कितना बनेगा 4 9 36, से हम बच गए 3, 4 1 3 और 76, इसका जो है एक वैल्यू जो हमें निकला S16 जो है वो निकला हमें 76। अब देखें दूसरे वैल्यू से कितना निकलेगा, अगेन S16 इज इक्वल टू, जरा देखिए S16 किसके बराबर निकलेगा, दूसरी वैल्यू दिस n डिवाइडेड बाय 2 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2a, इस वक्त a का वैल्यू हमें देना है 5, शाबाश, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 हो गया 16 माइनस 1 इंटू डी, कितना देना, जब 5 हमने लिया उस वक्त माइनस 1/2 है, तो उसको हमें माइनस 1/2 इंटू करना है, वो कितना बनेगा 2 1 2 8 16, और यहाँ क्या आ गया 8, शाबाश, 2 5 कितना हो गया 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, शाबाश, इंटू क्या करना है माइनस 1/2, वो कितना बनेगा, वो हो गया 8 इंटू 10 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस बनेगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको क्या कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, हो गया 8, 2 इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, 2 10 20 माइनस 15 1 15 डिवाइडेड बाई 2, वो कितना बनेगा 8 इंटू 15 में से निकालेंगे 20 में से निकालेंगे 15, तो कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, शाबाश, 2 20 में से 15 निकलेगा तो 5 5 1 5, सॉरी 2 1 2, 2 4 8, और यहाँ निकला 4 इंटू 5 रह गया, 4 5 20, तो ये हमें निकला आंसर। तो हम देखेंगे हेंस S16 इज इक्वल टू किसके बराबर है 76 और 20, शाबाश, और 20, यही इसके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी है मगर लेकिन बहुत इजी है, सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे समझना है और बीच बीच में खास किसी खास पॉइंट का ख्याल रखना है कि कहीं प्लस माइनस का गलती ना हो जाए ताकि आंसर गलत ना आ जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन की 2-3 बार ट्राई करके आप इसको परमानेंट कर देंगे कि आपके माइंड में कहीं से निकलना नहीं चाहिए। बस ये सिर्फ पॉसिबल तभी है कि जब आप इसकी 2-3 बार इसकी ट्राई करेंगे। आई होप कि दैट यू विल वर्क वेरी हार्ड। और इसके साथ साथ आप जितने भी इससे पहले वाले एक्सरसाइज की हैं उन क्वेश्चंस को भी बीच बीच में निकाल के उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको एग्जाम तक माइंड जो है ये सारा माइंड में रिफ्रेश हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।